सभी साधक मित्रों का अभिवादन करते हैं ज्ञान ध्यान की इस चैनल में। इनके पहले वीडियो में ध्यान के बारे में जो प्रश्न साधकों के मन में उठे थे उनके उत्तर दिए। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और कहना चाहते हैं ध्यान के बारे में। ये पूरा मोल्डिंग का काम है, जीवन को ऊपर उठाना है, जीवन को सही दिशा देना है। जीवन हम स्वयं हैं, निरंतर चलती यात्रा में ये एक हमारा पड़ाव है। हमारे सामने जो है, जो जगत, हमारा शरीर, इंद्रिया, स्मृति, ये एक पड़ाव जैसा है, ये बदलता रहता है। भीतर की जो स्मृतियाँ हैं उनमें जो टेंडेंसी बन जाती है, लंबे समय के संस्कार, उनके आधार पर ये बाह्य अलग अलग घेरा हमें मिलता है, दूसरा जन्म मिलता है। भगवत गीता में भी यही बात बताई गई है परमात्मा ने। अंत समय पर, क्योंकि अंत समय पर वही बात याद आती है जो पूरे जीवन में हमने की है। अगर पूरे जीवन इधर उधर भटकते रहे, राग द्वेष आदि में ही पूरा जीवन बिता दिया, मुझे अभी तक नहीं मिला, ऐसे असंतोष के भाव में, अधूरप के भाव में बौखलाते रहे, हतोत्साह होते रहे, एक प्रकार के तनाव में जीते रहे, तो अंत में भी यही होगा। और एक नवीन बात यह है कि ये जागृत स्थिति में ही बदलता है। थोड़ा गुड्ड है, समझने की कोशिश करें। ये संस्कार में बदलाव लाना, जीवन में परिवर्तन लाना, ऊपर उठना, हमारी एबिलिटी का विकास करना, क्षमता विकसित होती है। निम्न स्तर में अगर चेतना गिरी है तो उनकी एबिलिटी बहुत कम है, उनकी क्षमता बहुत कम है। उनका देखने का नजरिया केवल विषय को देखता है, केवल कोई एक स्मृति को देखता है, कोई केवल एक बाह्य घटना को देखता है। छोटी सी खिड़की में से हम इस जगत को देखते हैं, और ये खिड़की भी कैसी, हमने बनाई हुई। जैसे लाल रंग के चश्मे, ग्लास का कलर लाल है, सब कुछ लाल दिखेगा। जगत वैसा ही दिखता है जैसे हम हैं। बहुत ही नवीन बात है ये। आप कहेंगे ये ऐसा है वैसा है, मेरे साथ ये हो रहा है। ये सब कुछ या तो आपने पहले किया है और इनका रिएक्शन है, प्रतिक्रिया, या आपकी सोच आज उत्पन्न हुई जो पुरानी सोच से मिलती हुई है और आज आप कर्म कर रहे हैं, वो आगामी समय में रिफ्लेक्ट होगा। हमने बोया है वही हमें मिलता है, हम जो सोचते हैं वही दिखता है।
हम शुद्ध हो गए तो धीरे धीरे ये जगत भी हमें ब्रह्ममय दिखने लगेगा। आप मुझे ये भी कहेंगे, मैं जानता हूँ कि मान लीजिए कि मैं शुद्ध हो जाऊं तो भी ये जगत में पापाचार, अनाचार, ये अप्रामाणिकता, ये सब दूसरे के हितों को हनन करना, कुछ ले लेना, परेशान करना, निंदा, ईर्ष्या, ये सब चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? मैं शुद्ध हो गया। तो उनका उत्तर ये है कि ये जगत है वो केवल एक व्यक्तिगत नहीं है, ये सार्वत्रिक है और इनमें बहुत सारे लोगों की पार्टनरशिप है, बहुत सारे जीवों की पार्टनरशिप है। अलग अलग जीवों को जो स्वप्न दिखता है, अलग अलग जीवों की जो विचारधारा है, आपकी जो विचारधारा है, आपकी जो सोच है, आपकी जो संस्कार है, उसी तरह से दूसरे के भी संस्कार हो गए, दूसरे के भी सोच हो गए, दूसरे के भी कर्म हो गए। तो जैसे सागर में एक जगह पर साइक्लोन आया और दूसरी जगह पर हो सकता है शांति है, और होती ही है। आप देखें, साइक्लोन जहाँ आया है उनसे 700-800 किलोमीटर दूर समुद्र शांत भी होता है। और जब हमारे यहाँ साइक्लोन आया है, वो थम जाएगा तो हो सकता है दूसरी जगह पर साइक्लोन आए। तो एक घेरे में ये उत्पात मचा है, उनका रिफ्लेक्शन बाहर होगा। उत्पात बाहर नहीं मचा है, पहले भीतर मचता है। सबसे पहला दोष है, क्योंकि एक ऐसी गेम में आप उतरे हैं कि जिस गेम में ये सब होगा ही। आपको ऊपर उठना है तो यहाँ पर अलग अलग उपाय आपको दिए गए हैं, उनके आधार पर आप ऊपर उठ सकते हैं। अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। एक ऐसा जीवन भी हो सकता है जहाँ निरति से चेतना, प्रसन्नता, सद्भाव, अनुकंपा, दया, प्रेम, सहजता, सुसंवादिता, एक निखालसता, धैर्य, ये सब हो सकता है। और एक जीवन ऐसा हो सकता है घृणा, हिंसा, द्वेष, चिंता, हताशा, भय, क्रोध। निर्णय हमारे हाथ में है। दूसरे के कर्म भी हमें कब नुकसान करेंगे, दो तरीका है समझने का। परमात्मा हमें ये समझाकर ऊपर उठाना चाहते हैं। दूसरी बात है, हमारा रिएक्शन किस व्यक्ति के कर्म का रिएक्शन होगा, ये हम कैसे समझें। लाखों की संख्या में जीवात्मा है और जो कर्म होते हैं उस कर्म के आधार पर रिएक्शन होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश उग्र हो जाए, गर्मी बहुत बढ़ जाए, तो स्वाभाविक है कि समुद्र में से तुरंत बादल आने लगते हैं। हालांकि उसमें समय जाता है, धीरे धीरे पूरी जो धरती है
जमीन है वो तपेगी, हवा में परिवर्तन होगा, फिर धीरे धीरे ये सब क्रियाएं होगी। लेकिन ये क्रिया उस क्रिया का रिएक्शन है। मान लीजिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़े ही नहीं तो सब कुछ थम जाए। तो हमने जो कर्म किए, जीव भाव भी एक कर्म है। जीव भाव में रहना बहुत बड़ा कर्म, वो किसी को पता नहीं। ऐसे परिवर्तनशील जगत में हम जी रहे हैं और उसमें परमानेंट सुख की जगत पर आधारित परमानेंट सुख की अपेक्षा रखना रेत के महल बनाने जैसा है। जैसे सागर का पानी आता है और कोई किनारे पर बड़े बड़े रेत के महल बना देता है, जैसे ही पानी आता है सब कुछ लेकर चला जाता है, फिर क्या बाकी रहता है? इतनी जटिल रचना में कब कुछ हो जाए क्या पता। तो ध्यान में जुड़ जाए, ज्ञान में जुड़ जाए। जब भी आप इतने बेचैन हो जाए कोई एक विचार में, तब आप इस जगत की परिवर्तनशीलता के बारे में सोचना, परमात्मा की टोटालिटी सर्वग्राहिता के बारे में सोचना, और ये सोचना जगत हम पर हावी होने के लिए तैयार है, लेकिन अगर हम चेतस में हैं तो ये हम पर हावी नहीं हो सकेगा। हम उसे समझ पाएंगे, उस समय पर भी हम प्रसन्नता पूर्ण रह पाएंगे। यही ध्यान ज्ञान का फंडा है, इसे समझना है। अगर ये बात समझ ली तो ध्यान की एबीसीडी आपको आ गई। वरना ध्यान करना ये कोई गेम नहीं, आप आंखें बंद करके बैठ गए ध्यान हो गया, ऐसी बात नहीं। ये बचकानी बात है। कोई कहता है यहाँ ध्यान करो, कोई कहता है वहाँ ध्यान करो। भाई मन में अशुद्धि है, मन विचलित है, पूरे दिन इधर उधर भटकाव है, और ध्यान करने बैठे तो आधे घंटे में क्या होगा? पहले आप सहज हुए, पूरे दिन देखें आप कहाँ पर भटक रहे हैं, वो देखें, उस बात को समझें, छोटी छोटी बात का अभ्यास करें। कहाँ लीकेज हो रहा है, कहाँ चेतना ड्रेन हो रही है, कहाँ मैं विवल हो रहा हूँ। अपने शरीर पर थोड़ा काम करें। बहुत खाने की आदत है, शरीर इतना, पेट इतना भारी हो गया है, तो मन व्यग्र होगा। क्योंकि मन का डायरेक्ट संबंध उनके साथ भी है। हम जो खाना खाते हैं, हम जो रहते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जिनके साथ रहते हैं, उनका प्रभाव भी हम पर पड़ता है। अगर हम स्थितधीन नहीं है, अगर हम अपनी चेतना में नहीं है, तो जैसे जैसे स्थितियाँ बदलती जाएगी वैसा प्रभाव हम पर भी पड़ने वाला है। परमात्मा तो गुरु के माध्यम से या शास्त्र के माध्यम से वर्तुल बनाकर बैठे हैं, चेतना को प्रवाहित करते ही रहते हैं। लेकिन हम भी थोड़ा, हमारा भी थोड़ा फर्ज है, हमें स्वयं भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा तैयार होना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा। ये बहुत ही अद्भुत रहस्यमय दिव्य मार्ग है। ये हमारी पूरी चेतना को जगाएगा, हमें हमारी जो क्षमता है उसे बढ़ाएगा। अपने ऐसे रोग का नाम सुना होगा कि उस रोग में रोग प्रतिकारक शक्ति इतनी घट जाती है एड्स में कि व्यक्ति छोटी सी छोटी बीमारी में भी तराशायी हो जाता है।
मर जाता है। अगर व्यक्ति की एबिलिटी कम हो गई, अगर उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो गई, तो वो छोटी से छोटी बीमारी से भी नहीं लड़ पाएगा और उनका जीवन खत्म हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमारी भीतर की सिस्टम ही वीक है, अगर हम भीतर से ही इतना विवश रहते हैं, विषयों में लालायित रहते हैं, राग द्वेष आदि भावों में है, बिना वजह बार बार सोचते रहते हैं, अपनी शक्ति का वेस्टेज करते हैं फिजूल की बातों में। आजकल तो आप देखते हैं इंटरनेट, मोबाइल के, सोशल मीडिया के युग में अपने जीवन को पहले ढालें। ध्यान में उतरने से पहले उनकी जो आनुषंगिक क्रियाएं हैं वो पहले करें, फिर ध्यान में उतरें। इसलिए यम नियम का पालन कहा गया है।